30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट के नए बेंचेस जो हैं जो तश्कील दिए गए हैं गैर आइनी कमेटी जो कि काजी फाइज ईसा को आमरीत देने के लिए शहबाज शरीफ और जरदारी ने जो ऑर्डिनेंस निकाला, उस ऑर्डिनेंस के बाद काजी फाइज ईसा ने मुनीब अख्तर साहब को निकाला और मुनीब अख्तर साहब को निकाल के मुइनुद्दीन खान को डाला, गैर आइनी कमेटी इजलास को बुलाया और उसके बाद उन्होंने नए बेंचेस बनाए और मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा, उस ख़त का काजी फाइज साहब ने जवाब दिया। दोनों हम आपके सामने रख चुके हैं और मुनीब अख्तर साहब पे इल्ज़ामात लगाए काजी फाइज ईसा ने। तो कल का दिन दो वजूहात से इंपॉर्टेंट है। कल एक तो ये देखना होगा कि जो गैर आइनी कमेटी ने बेंचेस बनाए हैं क्या जजेस उन बेंचेस में बैठेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये देखना है कि मुनीब अख्तर साहब कल बहुत अहम केस काजी फाइज ईसा ने लगाया। ये ऑर्डिनेंस निकालने के पीछे, गैर आइनी कमेटी तश्कील देने के पीछे, मुनीब अख्तर साहब को निकाल के मुइनुद्दीन खान साहब को बिठाने के पीछे एक ही मकसद था और वो था 63A वाला केस लगाना। क्योंकि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार किया तो उसके बाद नून लीग को अंदाज़ा हो गया कि मौलाना के इनकार के बाद इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि PTI के कुछ MNAs को ख़रीदें, कुछ किसी की बीवी बहन बेटी और उसकी फैमिली को, उसकी माँ को उठाएं और उसको मजबूर करें वोट डालने पे और उसको, क्योंकि 63A वाला जब तक फैसला मौजूद है बंदयाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब का, तब तक ये नहीं हो सकता क्योंकि वोट काउंट नहीं होगा। तो अब ये है कि काजी साहब कल 63A वाला केस उन्होंने जो लगाया है उसमें उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को बेंच से निकाल दिया है, खुद उस बेंच में आ गए हैं और साथ उन्होंने एक और अपना यार उसमें ऐड किया है, मज़हर आलम खेल इडाक जज, जिसको अब हुकूमत ने कानून साजी किया है कि उसको तनख्वाह भी मिलेगी हाजिर सर्विस जज की और रिटायर्ड जज वाली पेंशन और मराद भी मिलेंगी। तो ये काजी साहब कल जो है वो फैसला मुअत्तल करने की कोशिश करेंगे, जो जजमेंट है बंदयाल साहब वाली, ताकि उसके बाद नून लीग जो है ये निज़ाम जो है वो PTI वाले MNAs के फैमिलीज़ को उठाएँ, अगवा करें और काजी की एक्सटेंशन के लिए आइनी तरमीम में वोट डालने के लिए जो है वो उनको पाबंद उनको यानी किसी तरह से मजबूर करें। और ये भी आपको बता दूं कि इस केस में इमरान खान रिस्पोंडेंट हैं। इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जमा कराना था। कल इंतज़ार हुसैन पंजोता गए और उन्होंने इमरान खान का जो दिया क्या नाम है साइन होने के लिए वकालतनामा, वो वकालतनामा साइन नहीं होने दिया जा रहा था। इंतज़ार हुसैन पंजोता ने जज को निकलते हुए गेट पे रोक लिया और बताया कि वो वकालतनामा हमारा साइन नहीं करवा के दे रहे जेल इंतज़ामिया। जज साहब ने जेल इंतज़ामिया को कहा, जेल इंतज़ामिया ने साइन करवा के ला दिया, लेकिन बाद में देखा जब खोला तो उस पर मोहर नहीं थी। तो वजह यही थी कि इमरान खान का वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में जमा ना हो सके। और ये केस जो है इसमें जब मुनीब अख्तर साहब आके बैठेंगे तो पता चलेगा कि मुनीब अख्तर साहब क्या करते हैं। आया वो रिक्यूज़ कर जाते हैं, या वो बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाते हैं, या वो समात में बैठे रहते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका कल पता चलेगा। कल का दिन बहुत ही अहम है और कल ऐसी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है कि जो पूरे मंजरनामे को बदल के रख दे, क्योंकि ये हो सकता है कि जजेस जो हैं वो बेंचों में बैठने से इनकार कर दें। वो बेंचों से बैठने से इनकार करते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, और अगर वो बेंचों में बैठने से इनकार नहीं करते और गैर आइनी कमेटी के बनाए गए बेंचेस में बैठ जाते हैं तो ये भी खबर से कम नहीं होगा, ये भी एक खबर होगी। और मुनीब अख्तर साहब क्या करते हैं असल तो पता चलेगा कल 11:30 बजे जब जजेस बैठेंगे कि 11:30 बजे जो है वो क्या सूरत हाल होती है, क्या मुनीब अख्तर साहब आके कहते हैं, काजी फाइज ईसा क्या करते हैं, बाकी जजेस क्या करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 63A वाला केस जो है वो केस है जो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन की राह में आखिरी रुकावट को दूर कर देगा। और होगा ये कि काजी फाइज ईसा जब 63A वाला फैसला उड़ा देंगे उसके बाद मुनरिफ जो MNAs हैं जो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएंगे, जो सियासी जिस्म फरोशी करेंगे, जो ज़मीर फरोशी करेंगे, जो मंडियां लगेंगी, जो पैसा दिया जाएगा, उसके बाद उनका वोट काउंट होगा और नतीजे में उनकी वो D सीट हो जाएंगे। सिर्फ D सीट भी अगर वो होंगे तो दोबारा इलेक्शन करवा के और फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। वो भी काजी साहब ने अब इंतज़ाम कर दिया फॉर्म 47 का। तो इसलिए कल का दिन सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर होंगी और सुप्रीम कोर्ट पे जो नज़रें हैं कल सारी बड़ी खबरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आएंगी। उसके बाद कल ही अडियाला में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़मानत का केस है तोशाखाना में और तोशाखाना 2 में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कल कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है और FIA प्रोसिक्यूटर्स आ नहीं रहे। जब आ नहीं रहे तो कल का जो दिन है वो आखिरी, एक जज साहब ने कहा हुआ है कि कल अगर वो ना आए तो मैं रिकॉर्ड देके फैसला कर दूंगा। और अगर कल बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो बुशरा बीबी के ऊपर इस वक्त तक कोई और केस नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी साहबा को अब जेल में बहुत तंग किया जा रहा है। PTI के लोग ये बताते हैं कि जो नया ये सुप्रिटेंडेंट जेल आया है गफूर, पता नहीं क्या नाम है इसका,
अंजुम गफूर या गफूर अंजुम जो भी इसका नाम है, वो कहते हैं जब से ये नया सुप्रिटेंडेंट आया है तो बहुत जुल्म किया जा रहा है, बहुत ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जा रही है। और बुशरा बीबी साहिबा को रात को जाके जगा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपके सेल की सारी तलाशी लेनी है और बॉडी सर्च की जाती है और उनकी तज़हीक की जाती है। और एक पर्दादार खातून को कैमरों के सामने जो है उसे कहा जाता है कि तुम्हारी हमने मुकम्मल तलाशी लेनी है कि जब आप गई हैं उधर हेयरिंग में, वहाँ पे अडालत के अंदर जो अदालत बनी हुई है, तो वहाँ से कोई चीज़ तो आप साथ नहीं ले आई, तो रात को उनको जगा दिया जाता है, तंग किया जाता है, तजलील की जाती है, तज़हीक की जाती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और देखें बुशरा बीबी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का साथ देने की वजह से ये सब कुछ भुगत रही हैं। जो केस बुशरा बीबी पर बना है वो बोगस और झूठा साबित हुआ है। वो जो केस था इद्दत वाला, उसमें बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं, वो झूठा केस था। फिर इसी तरह से तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, तोशाखाना 1 में उनको सज़ा दी है, कोई चीज़ नहीं है। उनको अलकादिर में कोई उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं आया, लेकिन सिर्फ इमरान खान से वफा करने पर, इमरान खान का साथ देने पर, इमरान खान की बीवी होना उनका जुर्म है और इमरान खान का साथ देना उनका जुर्म है। और इसीलिए जो है वो बुशरा बीबी को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है और बहुत तज़लील की जा रही है, बहुत तज़हीक की जा रही है कि वो टूट जाएँ। लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि मैं इमरान खान की ताकत बनूँगी, उसकी कमज़ोरी नहीं बनूँगी। और मेरी वजह से ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई मतलब वो कमज़ोर हों, तो ये बड़ी बात है। अब देखें ना कि यही वजह है कि जब हम काजी साहब के साथ उनकी बीवी की मौजूदगी में होने वाले वाक़े की, बेकरी वाली, डोनेट्स वाली और क्रिस्टीज़ वाले वाक़े की मज़म्मत करते हैं, तो फिर लोग हमें आगे से कहते हैं कि तुम उसकी तो मज़म्मत करते हो, तो इमरान खान की अहलिया के साथ और इमरान खान की ख़वातीन वर्कर्स के साथ, आलिया हमज़ा और ये सनम जावेद, तैयबा राजा, खदीजा शाह, इनके साथ जो कुछ हुआ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, जो ये सारों के साथ हो रहा है, क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं? एजाज़ चौधरी साहब की आज भी तबीयत नासाज है और उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, फिर ले जाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उमर सरफराज सीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, 85 लोग मिलिट्री कोर्ट में। तो कहते हैं उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी बहनें नहीं हैं, उनकी बेटियाँ नहीं हैं, उनकी बहनें नहीं हैं। तो अब आप क्या मतलब फिर किस तरह से हम इन चीज़ों की मज़म्मत करें जब काजी साहब इस निज़ाम को इस हद तक लीड कर रहे हैं कि फिर बुशरा बीबी के साथ भी जुल्म करो, नाइंसाफ़ी करो, ज़्यादती करो और उनकी तज़लील करो, उनकी तज़हीक करो। लेकिन खैर दाद देनी चाहिए बुशरा बीबी को कि वो इमरान खान के साथ डट के खड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब को भी ये जब से सुपरिटेंडेंट जेल नए आए हैं, PTI का कहना है कि वो बहुत तंग किया जा रहा है, इमरान खान साहब को किताबें नहीं दी जा रही और इमरान खान साहब जो हैं वो एक वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे स्टाफ है उसमें एक हाफ़िज़ कुरान थे और इमरान खान साहब उनसे कुरानी आयात के ऊपर कभी कभी डिस्कशन कर लेते थे और कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस कर लेते थे, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है कि कहीं इमरान खान के साथ कोई बात ना करें और किसी चीज़ के ऊपर इमरान खान डिस्कशन ना करें। और कोई मतलब होता है ना कि जब आप कहते तन्हाई में होते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा आपका टाइम गुजर जाता है, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आप मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, आप किसी से बात करते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान बढ़ता है चीज़ों से। लेकिन वो भी उसको हाफ़िज़ कुरान को वहाँ से हटा दिया गया है कि क्यों इमरान खान इससे कुरानी आयात पे या कुरान मजीद की चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि वो भी इमरान खान डिस्कस ना करे। अगर निज़ाम इस हद तक आ गया तो फिर बात ख़त्म हो गई। और अगर इस हद तक आ गए हैं कि बुशरा बीबी को रात को जगा के और उसकी तज़हीक करनी है और उसको मेंटली टॉर्चर करना है, फिर बात ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर मैंने इंतज़ार हुसैन पंजोते साहब से पूछा कि कल अभी तो एहतजाज शुरू नहीं हुआ था, तो इमरान खान साहब के क्या, उन्होंने कहा क्या उनके तासुरात थे। वो कहते हैं जब इमरान खान साहब को मैंने जाके बताया कि पूरा रावलपिंडी बंद है, इस्लामाबाद बंद है, रास्ते बंद हैं, दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं और मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं गलियों से होता हुआ, तो कहते हैं इमरान खान इतना हंसे, बहुत देर हंसते रहे कि यार ये बिल्कुल इनकी कांपें टांग गई हैं, ये पागल हो गए और इनको समझ नहीं आ रही और इन्होंने खुद ही शहर बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें। और इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कैमरे में देख के कहा है कि हाँ जी फिर कांप गई हैं टांगें, डर गए हो तो पूरे शहर ही बंद कर दिया है। कहते हैं वो कैमरे में देख के इस तरह की बातें इमरान खान साहब जो हैं वो करते रहे। तो इसके अलावा जनाब इसी हफ्ते ये जो कल से शुरू होने वाला है असम्बली का इजलास जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो हैं वो पेश की जानी है, 12 से पहले होनी है। और कल से आप देखेंगे दोबारा मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें, हुकूमत की मुलाकातें, PTI की मुलाकातें, ये सारी शुरू हो जाएंगी। नंबर गेम के ऊपर बात होना शुरू हो जाएगी और मारधाड़ शुरू हो जाएगी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारे इंतज़ार हो रहे हैं 63A वाले केस की। कल जब काजी साहब वो सस्पेंड कर देंगे तो फिर बात ख़त्म, फिर उसके बाद मामला शुरू हो जाएंगे। और कल ही शहबाज शरीफ साहब की वापसी है अमेरिका से, अब वो लंदन पहुंच गए हैं वहाँ से, और नवाज शरीफ की रवानगी जो है वो अगले एक हफ़्ते से 10 दिन में मुतवक्के है, जो वो अमेरिका जा रहे हैं। और
इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी हफ्ते आम केसेस हैं। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में बरीयत वाला मामला, वो 2 अक्टूबर को लगा हुआ है। और इसी हफ्ते वकला की तरफ से आपको सरप्राइजेस देखने को भी मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे। तो ये है इस वक्त सूरत हाल, एक भौचाल है अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद। और कल से शुरू होने वाला हफ्ता जो है वो बहुत जो है वो अहम है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आएंगी वो हलचल मचा देंगी। मुन्नी बख्तर साहब क्या करते हैं काजी फाइज ईसा के साथ, तमाम जजेस क्या करते हैं, नए बेंचेस में बैठते हैं नहीं बैठते, और अपसेट का बिल्कुल इम्कान है, कोई बड़ा अपसेट जो है वो हो सकता है। और काजी साहब ने हर सूरत में 63A वाला फ़ैसला मुअत्तल करना है, नहीं करते तो उनकी एक्सटेंशन नहीं होती। और वो इस वक्त खुल के अपनी एक्सटेंशन के लिए बिल्कुल खुल के आ गए हैं, कहते हैं जो कर सकते हो मेरा कर लो, रोक सको तो रोक लो, मैं किसी तरह से पीछे नहीं हटूँगा। देखते हैं जी कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की निमान सबका हामी ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।